अश्विनी पूछ रहे हम्म। हैं इसके बारे में और इन्होंने 227 पे लिया हुआ है, 100 शेयर इनके पास हैं, क्या करें? टाइम फ्रेम इन्होंने नहीं बताया तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से और लंबी अवधि के हिसाब से दोनों तरह से एक बार देख लीजिए। देखिए मेटल में ना वैसे भी ये सिक्लिकल चीज़ें हैं राजीव जी, इसमें बहुत मतलब लेके सो जाया जाए कि साइकिल पे साइकिल निकल जाएगा, नहीं हो सकता। इसमें बहुत उठा-पटक होती है। तो अब वेदांता का ऐसा है कि मुझे तो लग रहा है कि टॉप शुड बी इन प्लेस और कितना है अभी बंद 671 तो टॉप 770 पे प्लेस में है और नीचे में 575 600 पे बॉटम आ जाना चाहिए। तो इसी रेंज में वेदांता आपको मूव करता हुआ दिखना चाहिए मेरे अंदाजे से। जी, 227 का इनका भाव है, अच्छे प्रॉफ़िट पे बैठे हुए हैं और मेटल काफ़ी उठा-पटक वाला सेगमेंट है, ये आपने बता ही दिया, सब जानते ही हैं। तो क्या करना चाहिए? कुछ पैसा निकाल लेना चाहिए टेबल से? मेटल का साइकिल खत्म नहीं है। मैंने मेटल इंडेक्स के चार्ट को भी समझने की कोशिश की थी प्लस अब जो नया समय आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होगा। तो मेटल का साइकिल खत्म नहीं हो रहा। तो वो कॉल उनको लेना है कि साइकिल एक साइकिल लग के बीच में 30, 40, 50% का करेक्शन होता है, फिर नया साइकिल लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब मान लेते हैं कि ये 770 पे कंप्लीट हुआ। इसका ब्रेकआउट लेवल है 500 तो 770 प्लस 500 मतलब 270 डिवाइडेड बाई 500 हो गया ना 50%। तो आप क्या वो 50% वाला करेक्शन झेल सकते हैं? उसके बावजूद भी आप उसमें बने रह सकते हैं, अगले साइकिल का वेट कर सकते हैं, 5 साल का वेट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल का कॉल होता है। बट मेरे हिसाब से मेटल साइकिल खत्म नहीं हुआ है, बट एक बारी थोड़ा-सा मैच्योर ज़रूर हुआ है। मैं एक बारी फिर से निफ्टी मेटल का इंडेक्स देख लेता हूँ। तो ओके जी, थोड़ा यहाँ पे खतरा तो है। क्विकली मैं इसको फटाफट एनालाइज़ कर लूँगा, टाइम नहीं लगेगा। नहीं राजीव जी, मेटल का साइकिल खत्म नहीं हुआ है लेकिन अप्रोच कर रहा है। बहुत तेज़ी से उस जगह पे अप्रोच कर रहा है। अगर मैं इसको 12,000 भी लेता हूँ, तो मुझे 10% 15% से ज़्यादा मेटल का साइकिल और बचा हुआ नहीं मिलता है। ये रिस्क को ध्यान में रखिएगा। मेरा ऐसा अंदाज़ा है, आई कैन बी रॉन्ग, बट मैं साइकिल एनालिसिस में बहुत बिलीव करता हूँ। तो 10-15% के बाद रिस्क तो मेटल में इमर्ज होगा या हो सकता है यहीं से इमर्ज हो जाए क्योंकि ये जो लेग है, ये आसान लेग नहीं है, ये खतरनाक वाला लेग है। जी। तो अंततः फैसला जो है वो जो निवेशक हैं उनको खुद करना होगा क्योंकि ये चर्चा हर बार हम लोग करते हैं कि जो भी बातचीत हुई है उसको एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल कीजिए और जैसा सोमेश जी ने कहा अंततः कॉल आपका अपना है, आपको आगे अपनी रिसर्च करनी है, खोजबीन करनी है। मैं थोड़ा-सा ज़्यादा कई बार पूछ लेता हूँ जो सोमेश जी की रेगुलेटरी बाउंड्री है उसके बहुत करीब पहुँच जाती है, जो सोमेश जी बाय, सेल, होल्ड रिकमेंडेशन नहीं देंगे। मैं उसके बहुत करीब पहुँच जाता हूँ, लेकिन सोमेश जी जानते हैं कि भई कौन-सी बाउंड्री नहीं पार करनी है।